श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा चल रही है पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी की। उस कथा में गुरुजी ने आज सबसे अचूक उपाय बताया। गुरुजी कहते हैं कि जब जीवन में बहुत संघर्ष चल रहा हो, जब आप दूसरे के मकान में रह रहे हो, दूसरे के यहाँ काम करने जा रहे हो, यानी कि आपके पास खुद की दुकान ना हो, खुद का व्यवसाय ना हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, किसी के यहाँ काम करने जा रहे हो, दुनिया के लोग आपको कहते हो कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, इसके पास वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, खुद का मकान भी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करने जाता है, इसके पास कुछ भी नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि 12 महीने शिवरात्रि आती है और इस बार जो शिवरात्रि है वो 14 जुलाई शुक्रवार के दिन पड़ रही है, सावन महीने की शिवरात्रि पड़ रही है। गुरुजी कहते हैं कि 12 महीने के शिवरात्रि का नियम ले लो, 1 साल का नियम ले लो कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग में 5 जगह बेलपत्र समर्पित करना है। ये उपाय आप शिवरात्रि के दिन किसी भी समय कर सकते हैं, यानी कि सुबह भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। आपके पास पूरे दिन में जब आपके पास समय मिल जाए तब आप ये उपाय कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की हम शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है, क्या क्या ध्यान रखना है। पहली जो बेलपत्र है वो शिवलिंग में अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित होगी। शिवलिंग में जो मोटी सी लाइन होती है वहाँ पर पहली बेलपत्र समर्पित कर देना है और बेलपत्ती का जो मुख है वो शिवलिंग की तरफ रहेगा और डंडी जो है वो बाहर की तरफ रहेगी, यानी कि जिधर गणेश जी हैं उधर की तरफ बेलपत्ती की डंडी रहेगी और पत्ती महादेव शिवलिंग की तरफ रहेगी, ये ध्यान रखना है। दूसरी जो बेलपत्र है वो माता पार्वती के हस्त कमल पे रहेगी, यानी कि जिधर से जलाधारी जा रही है, जिधर से शिवलिंग में जल बहकर जा रहा है, यानी कि उत्तर की तरफ जा रहा है तो दक्षिण की तरफ आ जाइए। वहीं पर शिवलिंग में पीछे माता पार्वती का हस्त कमल होता है, वहीं पर आपको दूसरी पत्ती रख देनी है। बेलपत्ती की डंडी का मुख और बेलपत्र की जो डंडी है वो शिवलिंग की तरफ रहेगी और वो बेलपत्र शिवलिंग के बीचों बीच में रहेगी। ये ध्यान रखना है कि जैसे शिवलिंग है उसके बीचों बीच में माता पार्वती का जो हस्त कमल है शिवलिंग के बीचों बीच में रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। और डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी बेलपत्र की, ये भी ध्यान रखना है, बीचों बीच में रखना है, ये ध्यान रखना है शिवलिंग के। तीसरी जो बेलपत्र है वो शिवलिंग के ऊपर होगी और उसकी पत्ती का मुख जो है वो अपनी तरफ रहेगा और डंडी का जो मुख है वो आपके विपरीत रहेगा, यानी कि जिधर से हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तीसरी वाली बेलपत्र जो समर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर, उसकी पत्ती का मुख जिधर से हम चढ़ा रहे हैं उधर ही रहना चाहिए, बेलपत्र की पत्ती का मुख। चौथी जो बेलपत्र है वो शिवलिंग में जहाँ से पानी बहकर नीचे गिर जाता है जमीन में शिवलिंग में नहीं चढ़ानी है, जहाँ पे पूरे शिवलिंग को छोड़ दीजिए, जहाँ से पानी गिर के नीचे जाता है जमीन में, जो नाली होती है जहाँ पे पानी जमीन में गिरता है वहाँ पर आपको एक बेलपत्र समर्पित कर देनी है। शिवलिंग में नहीं समर्पित करनी है, नीचे करनी है जहाँ पे जल गिर रहा है। पांचवी जो बेलपत्र है वो नंदी जी का जो एक पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको रख देना है, समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है और ये उपाय 1 साल तक हर शिवरात्रि के दिन करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय घर के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा इसलिए गुरुजी ने बोला कि मान लीजिए कि आपने इस शिवरात्रि पे किया लेकिन अगली जो शिवरात्रि है वो आप कहीं और चले गए, या कोई स्त्री है तो उसे नहीं मंदिर जाना है तो आपका नियम टूट जाएगा। इसलिए जब घर का हर व्यक्ति करेगा तो कोई ना कोई तो हर शिवरात्रि तक पहुंच ही जाएगा। घर का व्यक्ति, मान लो कोई बाहर गया होगा, किसी को नहीं जाना होगा, तो आपके घर का व्यक्ति कोई ना कोई तो शिव मंदिर शिवरात्रि के दिन ये उपाय कर ही देगा। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि पूरे परिवार को ये उपाय करना है, बस इतना ही करना है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।